शुरुआत होती है हमारे मेन लीड को दिखाते हुए, जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि एप्लीकेंट्स सारे के सारे रेडी हो जाएं जिनको भी क्लब में इनरोल कराना है। ये सुनकर हमारा मेन लीड अपने मन में सोचता है कि मुझे तो यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि उसने अहान सुंगो को देख लिया होता है। वो खुद से कह रहा होता है कि अगर मैंने इस क्लब में इनरोल करा लिया तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। फिर हमारा मेन लीड जाने लगता है तो वो पर्सन कहता है, दूसरा वाला, कि कहाँ जा रहे हो पार्क जुनसुंग। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। हमारा मेन लीड आगे कहने लगता है कि मैं जा रहा हूँ सही जगह पे। फिर वो पर्सन कहने लगता है कि हमारे क्लब में और कोई मेंबर नहीं है। अहान सुंगो हमारे मेन लीड से आगे कहने लगता है कि तुम यहाँ इसीलिए आए थे ना, क्योंकि तुम्हें लगा था कि यहाँ कम मेंबर्स होंगे, तो यहाँ भी कोई मेंबर नहीं है। अहान सुंगो आगे कहता है कि क्या तुम अभी भी इस क्लब में इनरोल नहीं करोगे। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है, ये बात तो सही कह रहा। फिर हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहने लगता है कि लेकिन यहाँ तो इतने सारे एप्लीकेंट्स आए हैं इनरोल कराने के लिए। ये सुनकर वो क्लब प्रेसिडेंट कहने लगता है कि तुम यहाँ क्लब में आ जाओ, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसे ही इनरोल नहीं करा सकता है। तो फिर ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है, तो उस हिसाब से तो मैं भी इनरोल नहीं करा पाऊँगा ना, क्योंकि मैं तो एफ रैंक से हूँ। क्लब प्रेसिडेंट हमारे मेन लीड का कॉलर पकड़ लेता है और फिर हमारा मेन लीड कहता है, तुमने मुझे पकड़ा क्यों है। फिर उसे घसीटते हुए अपनी तरफ ले जा रहा होता है। उसके बाद जो क्लब प्रेसिडेंट होते हैं वह कहने लगते हैं कि मैं अभी एंट्री टेस्ट लेने वाला हूँ, तो तुम भी सारे एप्लीकेंट्स के साथ चुपचाप से एंट्री टेस्ट दो इस क्लब में एंट्री कराने के लिए। हमारा मेन लीड आगे कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे घसीट कर क्यों ले जा रहे हो। उसके बाद अहान सुंगो पूछता है सबसे कि सारे एप्लीकेंट्स आ गए। उसके बाद फिर वो बोलता है कि इस साल भी काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स आए हैं। फिर वो कहता है कि चलो अब टेस्ट को शुरू करते हैं। उसके बाद अहान सुंगो कहता है कि तुम्हें बस वो एक्सरसाइज करने पड़ेंगे जो मैं कर रहा हूँ, तुम्हें बस मुझे कॉपी करना है एंड तक। जब एप्लीकेंट्स को ये पता चलता है कि वो भी एक्सरसाइज करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अहान सुंगो कितना कूल है। उसमें से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड लग रहे होते हैं। वो आगे बोलता है कि अगर तुमने मेरे जैसे सारी एक्सरसाइजेस कर ली मेरे साथ साथ तो तुम पास हो जाओगे। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, और वो काफ़ी परेशान हो रहा होता है। उसके बाद जो क्लास प्रेसिडेंट होते हैं वो एक एक करके सबको आउट कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, तुम आउट हो जाओ। कुछ को कह रहे होते हैं कि तुम्हारा पोस्चर सही नहीं है तो तुम भी आउट। फिर कुछ को बहाना मार के इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उनकी स्पीड उससे मैच नहीं हो रही होती अहान सुंगो से, यानी कि जो क्लास प्रेसिडेंट रहते हैं उनको ये चाहिए था कि स्पीड भी सबकी मैच हो उनसे। धीरे धीरे करके सारे एप्लीकेंट्स हार मानने लगते हैं और ये सब देखकर हमारा एमसी जो होता है थोड़ा शॉक हो रहा होता है और डर भी रहा होता है। हमारा मेन लीड अहान सुंगो को एक्सरसाइज करते हुए देख रहा होता है और कह रहा होता है ये इतनी सारी एक्सरसाइज कैसे कर सकता है, और वो भी इतनी आसानी से, जिसके चेहरे पे तो किसी भी तरह की थकान तक नहीं दिख रही है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोग बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। एक बंदा कहने लगता है ये इतनी सारी एक्सरसाइज कैसे कर सकता है। ये कहते हुए वो पर्सन गिव अप कर देता है। उसके बाद जो क्लब प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं कि जो फर्स्ट वाली ग्रुप है वो आउट हो चुकी है। फिर जो क्लब प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं कि अब दूसरे ग्रुप की बारी है। फिर जो लड़की रहती है वो कहने लगती है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। दूसरा पर्सन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वो लोग जो एफ रैंक होता है उसको क्या भेजने लगते हैं, यानी कि हमारे एमसी को भेजने लगते हैं कि तुम जाओ हम नहीं जाएंगे। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। वो लोग हमारे एमसी को धक्का दे के आगे कर देते हैं। हमारा एमसी क्लब प्रेसिडेंट से टकरा जाता है और कहता है कि आप तो बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे हैं, आप इंसान ही हो ना। ये सुनकर अहान सुंगो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब बातें कहनी चाहिए। हमारा मेन लीड उस पर्सन से कह रहा होता है कि मुझे नहीं करनी एक्सरसाइज, मुझे नहीं देना कोई टेस्ट। पर वो जो पर्सन होता है वो हमारे मेन लीड की बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि ग्रुप 2 रेडी हो जाओ एक्सरसाइज के लिए और टेस्ट के लिए भी। तो फिर हमारा मेन लीड कहता है नहीं, मुझे नहीं करना। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक्सरसाइज करने लगता है और फ्लोर पे जो है पसीना वगैरह गिरा रहता है, और हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि पुशअप वगैरह कर रहा होता है। हमारा मेन लीड कह रहा होता है कि मुझसे और नहीं होगा,
मैंने अपने स्टैमिना को बस उतना ही ट्रेन किया था जिससे मैं खुद को बुलिंग से बचा सकूं। आगे हमारा एमसी हमसे कह रहा होता है कि मुझे लगा था मेरा स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पर अहान सुंगू का स्टैमिना कितना ज़्यादा अच्छा है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता जितना वो पावरफुल है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों लोगों की ख़राब हालत, और उसमें से हमारा मेन लीड, उसकी हालत तो और ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। अहान सुंगू कहता है कि तुम लोग तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो, क्या मुझे एक्सरसाइज को डबल बढ़ा देना चाहिए? तो ये सुनकर वो दोनों की आंखें, उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहने लगते हैं, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा मेन लीड चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो लड़का और वो लड़की हार मान चुके होते हैं और कह रहे होते हैं, ये फ्रैंक वाला अभी तक फेल नहीं हुआ, ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। वो दोनों उन दोनों को एक्सरसाइज करते हुए देखकर कह रहे होते हैं कि ये एफ रैंक का स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसे तो टॉप रैंक में होना चाहिए। क्या इसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी सच में एफ ही है? वो लोग हमारे मेन लीड की बात कर रहे होते हैं। हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहने लगता है, मैं पहले ही वर्कआउट कर चुका हूँ, तो तुम मुझसे फिर से क्यों करा रहे हो? तो पार्क जुनसुंग कहता है कि चुपचाप से एक्सरसाइज करो। वो पूछने लगते हैं कि ये कितने टाइम से अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वो कहती है लड़की कि ये करीब 1 घंटे से ऐसी एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। बाकी एप्लीकेंट जो कि फेल हो गए थे, वो अहान सुंगू को और एफ रैंक वाले लड़के को, यानी कि हमारे मेन लीड को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि तुम लोग कितने अमेजिंग हो। अहान सुंगू भी हमारे मेन लीड की तारीफ़ करता है। हमारा मेन लीड कहने लगता है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो अहान सुंगू कहता है कि मुझे पता था जो रिएक्शन स्पीड तुमने दिया था फाइट के टाइम पे, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मुझे पता है मैं जितना भी स्पीड करूँ तुम मुझे कैच कर लोगे, मेरी स्पीड को। जो क्लब प्रेसिडेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा होता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं क्लब प्रेसिडेंट को और कह रहे होते हैं, क्या एफ रैंक भी इतने अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएगा? तो फिर हमारा मेन लीड कहता है, मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगते हैं। वो तीनों पर्सन हमारे मेन लीड को चीयर करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि एफ रैंक सुन बे, आप कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो टेस्ट होता है वो कंप्लीट होने वाला रहता है, और फिर वो टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो जो पर्सन होता है वो कहता है हमारे मेन लीड को, तुमने बहुत अच्छा किया। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं हमारे मेन लीड की और कह रहे होते हैं कि ये इकलौता पर्सन है जो कि पास हुआ, बाकी सारे के सारे फेल हो गए। जो फर्स्ट ईयर वाले एप्लीकेंट्स आए हुए होते हैं वो हमारे मेन लीड को कांग्रेट्स कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं आपसे। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड पर लेट गया होता है और कह रहा होता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था क्योंकि सबने मेरी तारीफ़ की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो क्लास प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे मेन लीड की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मेरे क्लब में तुम्हारा स्वागत है पार्क जुनसुंग। ये सुनकर हमारा मेन लीड उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं अभी अभी इस क्लब को छोड़ रहा हूँ। पर अहान सुंगू उसकी बात नहीं सुनता और उससे हैंडशेक करते हुए कहता है कि तुम कल आ जाना, कल से ही हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया जो मैंने कहा? वो हमारे मेन लीड की बात नहीं सुन रहा होता और खुद ही कहने लगता है कि एक्सरसाइज का इफेक्ट डबल हो जाता है जब साथ में किया जाए, और मैं बहुत टाइम से किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा था जो कि मेरे लेवल को मैच कर पाए। हमारा मेन लीड ये सुनकर कहने लगता है कि तुम्हारे लेवल को मैच करना, मैं मर जाता अगर मैं थोड़ा और एक्सरसाइज करता तो। हमारा मेन लीड आगे कहता है कि मुझे तो लगा था तुम मुझसे नफरत करते हो। अहान सुंगू हमारे मेन लीड की बातों पर फोकस नहीं कर रहा होता, वो अपनी ही बातें किए जा रहा होता है कि उसको 1 साल लग गए मेंबर ढूंढने के लिए। हमारा मेन लीड उसका स्केरी सा फेस देखकर सोच रहा होता है कि धत तरीके, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है, मैं तो बस एक शांत सा क्लब ज्वाइन करना चाहता था। अगले सीन में हमारे मेन लीड को क्लास में दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे क्लब में नहीं जाना। वो काफ़ी परेशान हो रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर मैं क्लब में गया तो सारी की सारी अटेंशन मुझ पर आ जाएगी और मुझे उस अहान सुंगू के साथ क्लब में नहीं रहना। वो कितना डरावना है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग मुझे चढ़ा रहे हैं और वो लोग मुझसे जेलस हो रहे हैं, बार बार सवाल भी पूछ रहे हैं कि मैं कैसे उस क्लब में मैंने एंट्री कर ली, और मुझे नहीं लगता ये सही हो रहा है। वो लोग मुझे परेशान भी कर रहे हैं। उसके बाद हमारा मेन लीड सोचने लगता है कि अगर वो नहीं गया तो वो उसका पीछा करते करते यहाँ आ जाएगा और फिर उसे उठा कर ले जाएगा। इससे बेहतर है कि वो खुद ही चला जाए। वो ये बातें सोच रहा होता है हमारा मेन लीड। हमारे मेन लीड को बहुत ही अजीब किस्म के आइडियाज़ आ रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि क्या मैं अपने हाथ तोड़ लूँ? हाथ तोड़ लूँगा तो फिर मुझे एक्सरसाइज करनी नहीं पड़ेगी ना,
फिर वो सोचता नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। वो मुझे नर्स ऑफिस ले जाएगा और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट कराएगा, फिर मुझसे एक्सरसाइज कराएगा। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन लीड की तरफ देख रही होती है और कह रही होती है, हे तुम। उसकी आवाज़ सुनकर हमारा मेन लीड डर जाता है और कहता है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो लड़की हमारे मेन लीड से पूछने लगती है, क्या तुम इसी क्लास से हो? हमारा मेन लीड उसे आंसर नहीं कर पाता क्योंकि वो सोच रहा होता है कि ये कितनी सुंदर लड़की है। फिर वो लड़की अचानक से फिर से उससे क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम इसी क्लास के स्टूडेंट हो? हमारा मेन लीड कहता है कि हाँ मैं इसी क्लास से हूँ। हमारा मेन लीड उससे पूछता है कि तुम क्यों पूछ रही हो ये? वो लड़की अपना कार्ड दिखाकर खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है। उस लड़की का रैंक कॉर्पोरल का होता है। वो लड़की हमारे एमसी से उसका टाइटल पूछने लगती है, तो हमारा मेन लीड टाइटल और नेम सोचने लगता है। फिर कहता है, स्क्वाड्रन 2 प्लाटून 10 स्क्वाड मेंबर 3 ट्रेनिंग पार्क जुनसोंग। वो लड़की थोड़ी सी शॉक होती है और पूछती है, ट्रेनिंग? हमारा मेन लीड हमसे कह रहा होता है कि धत तरीके, उन्होंने इतनी बार मुझसे प्रैक्टिस कराया कि मेरे मुंह से ये सारी बातें निकल गई। वो लड़की उससे हाथ मिलाती है हमारे मेन लीड से और कहती है कि मेरा नाम कॉर्पोरल किम सियोन है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो हमारा मेन लीड कहता है, हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई, पर तुमने मुझे बुलाया क्यों था? वो लड़की कहती है कि तुमने कहा ना कि तुम प्लाटून 10 से हो, तो मैं भी प्लाटून 10 का पार्ट बनने वाली हूँ कल से। फिर हमारा मेन लीड पूछता है कि क्या तुम ट्रांसफ़र हुई हो? वो लड़की कहती है, हाँ मैं एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ। हमारा एमसी उस लड़की से कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। तभी वो लड़की हमारे मेन लीड को रोकते हुए उसका बैग खींचती है और कहती है कि अभी रुको। उसके बाद वो हमारे मेन लीड को दीवार पर धक्का दे देती है। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मुझे जाने दो, मुझे कहीं जाना है। वो लड़की कहती है कि मुझे अभी गाइड की ज़रूरत है तो तुम कहीं नहीं जा सकते। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि सुंगहो कभी भी आ सकता है मुझसे मिलने या मुझे ले जाने के लिए। अगले सीन में हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से कह रहा होता है कि मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो, मुझे अभी किसी से मिलना है। वो लड़की मना कर देती है और उसे जाने नहीं दे रही होती है। उसने हमारी मेन लीड का रास्ता रोक रखा होता है, तो हमारा मेन लीड अपने मन में कहता है, ये कितनी डरावनी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड गाइड बनने के लिए रेडी हो जाता है। वो फिर उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है? तो वो लड़की कहती है, मुझे सर्जेंट आन सुंगो से मिलना है। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है कि तुम्हें तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी, मैं भी वहीं जा रहा हूँ आहान सुंगो से मिलने। हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड के पीछे आहान सुंगो होता है और वो हमारे मेन लीड से कहता है, पार्क जुनसोंग। हमारा मेन लीड अचानक उसे अपने पीछे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद आहान सुंगो हमारे मेन लीड से कह रहा होता है, तुम भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे ना? हमारा मेन लीड कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो वहीं आ रहा था प्रैक्टिस के लिए। वो लड़की उस पर्सन को देखते हुए उससे पूछने लगती है, क्या तुम ही आहान सुंगो हो? वो पर्सन कहता है, हाँ मैं ही हूँ आहान सुंगो। वो पर्सन कहने लगता है, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट से बुलाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। वो लड़की कहती है, यहाँ रैंक बेस्ड सिस्टम होता है, तुम सीनियर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम कितने स्ट्रांग हो। अगर तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो तो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट से बुलाऊंगी। वो लड़की कहती है, मुझे तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लगते, मुझे लगता है तुम और मैं सेम लेवल पे हैं। आहान सुंगो उसकी बात सुनकर कहता है, क्या तुम्हें पता करना है कि हम में से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है? फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही कूल तरीके से घूरने लगते हैं और हमारा मेन लीड खुद को डिफेंड कर रहा होता है और कह रहा होता है, क्या ये लड़ाई करने वाले हैं? वो लड़की आहान सुंगो को छुड़ाते हुए कह रही होती है कि तुम्हारी कोई जीएफ नहीं होगी क्योंकि तुम दिन रात वर्कआउट करते रहते हो। वो कहता है, हाँ नहीं है, तुम्हें क्या? वो लड़की कहती है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तो आहान सुंगो कहता है कि हाँ मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। हमारा मेन लीड बीच में खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो लड़की उसकी बातें सुनकर कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन लीड सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो लड़की हमारे मेन लीड की तरफ जा रही होती है और कह रही होती है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है, अचानक से तुम्हें मुझसे दोस्ती क्यों करनी है? वो लड़की कहने लगती, क्योंकि हमारी हाइट सेम है इसीलिए। हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे नहीं पता। वो लड़की उसे ऐसा फेस बनाते हुए देखकर कहती है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। वो लड़की हमारे मेन लीड से उसका एडेयर रैंक पूछने लगती है, तो वो बताता है कि मेरा एडेयर रैंक F है।
ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। हमारा मेन लीड कहता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। वो लड़की कहती है तुम्हारा इदय और कॉम्बैट रैंक दोनों ही F नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो वो लड़का यानी कि जो हमारा मेन लीड है वो कहता है नहीं, मेरा तो दोनों ही F है। पीछे से आहान सुंगो बोलता है कि हमारे ट्रेनिंग का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। तो वो लड़की कहती है हमारे MC से कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो। आहान सुंगो उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और ये दोनों ट्रेनिंग करने के लिए जिम्नाजियम आ जाते हैं और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो लड़की हमारे MC से कहने लगती है कि मुझे लगा बस तुम मुझसे बचकर भागना चाहते हो, लेकिन तुम तो सच में ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम तो सच में बहुत ऑसम हो। हमारा मेन लीड ये सुनकर सोचने लगता है कि इसने मुझे फॉलो क्यों किया। हमारा मेन लीड उससे मदद मांगने लगता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ आ ही गई हो तो मुझे बचा लो आहान सुंगो से। तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बचाऊं। हमारा मेन लीड रोते हुए कहने लगता है क्योंकि मैं तुम्हारा गाइड बनने के लिए रेडी हुआ था, इसीलिए तुम मेरी मदद तो कर सकती हो ना, तुमने डायरेक्ट मना ही कर दिया, तुम कितनी बुरी हो। वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो लड़की भी आई हुई होती है और वो आहान सुंगो से पूछने लगती है कि आप इस F रैंक वाले पर्सन के साथ ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। वो आगे कहती है ये तो सिर्फ एक ट्रेनी है, तो आप इस ट्रेनी के साथ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सुनकर आहान सुंगो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका रैंक क्या है, मुझे बस एक पार्टनर चाहिए था जिसके साथ मैं अपना एक्सरसाइज कर सकूं और ट्रेनिंग कर सकूं, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो लड़की आहान सुंगो की बातों को ध्यान से सुन रही होती है और कहती है कि समझ गई। फिर से वो लड़की पूछने लगती है कि लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने इस पर्सन को ही क्यों चूज़ किया, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। वो क्यूरियस होते हुए पूछ रही होती है और कह रही होती है कि बताओ बताओ आखिर रीज़न क्या है। वो जो हिडन पोटेंशियल तुमने इस F रैंक वाले पर्सन में देखा है, आखिर वो सीक्रेट क्या है, वो किस तरह का पावर है जो ये पजेस करता है। वो लड़की आहान सुंगो से कहती है कि तुम्हें इस लड़के की यानी कि हमारे मेन लीड की कैपेबिलिटीज पता चल गई है ना। वो कहती है कि मुझे बताओ कि इसकी काबिलियत क्या है। आहान सुंगो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो आगे कहता है कि मुझे पाक जुनसुंग से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे तो लगता है वो तुम हो जिसको पाक जुनसुंग से कोई एक्सपेक्टेशन है। वो लड़की हंसते हुए बोलती है तुम मुझे नहीं बताओगे है ना। वो कहती है कि तुम मुझे नहीं बताओगे ना, कोई बात नहीं, मैं पाक जुनसुंग से पूछ लूँगी। वो हमारे मेन लीड को ट्रेनी सोल्जर बोलती है और फिर उसको बोलती है कि तुमने हमें बात करते हुए सुना ना, तो तुम मुझे आंसर करो। हमारा मेन लीड उसे कहता है कि तुम कुछ गलत समझ रही हो, मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर F रैंक वाला पर्सन हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूजलेस है। वो हंसते हुए उस लड़की को ये बातें कह रहा होता है अपने बारे में। ये सुनकर उस लड़की का मुंह बन जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो क्लब प्रेसिडेंट होता है वो उसे कॉलर से उठाकर अपने साथ ले जा रहा होता है और कह रहा होता है चलो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग का टाइम हो गया। क्लब प्रेसिडेंट हमारे मेन लीड को घसीट कर ले जा रहे होते हैं, इसीलिए हमारा मेन लीड कह रहा होता है कि तुम गुस्सा क्यों हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया। हमारा मेन लीड उस लड़की से हेल्प मांगने लगता है और कहता है सियोन मेरी मदद करो, सियोन 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 मिस किम सियोन। उसके बाद हमें अगला सीन क्लास का दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर कह रहे होते हैं कि सारे बच्चे अटेंशन दो। वो कहने लगते हैं कि हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आई है। वो लड़की दरवाजे पर खड़ी होती है और वेट कर रही होती है टीचर के बुलाने का। फिर टीचर उसे बुलाते हैं तो क्लास में एंट्री करने लगती है और फिर हमें उसका फेस दिखाया जाता है। ये वही लड़की होती है जिससे हमारा मेन लीड मिला होता है स्टार्टिंग में। लाल बालों वाला लड़का कहता है कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट इस टाइम पे, ये काफ़ी अजीब है। तो वो जो लड़की होती है उसके बगल में बैठी वो कहती है कि ये कितनी सुंदर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो लड़की टीचर से पूछने लगती है टीचर मेरा सीट कहाँ है। टीचर कहते हैं कि स्क्वाड 1 के पास सीट खाली है, तुम वहाँ पर बैठ जाना, लेकिन इससे पहले तुम खुद को इंट्रोड्यूस करो। टीचर की बात सुनकर वो लड़की कहने लगती है कि मुझे स्क्वाड 3 पसंद है। स्क्वाड 3 वही स्क्वाड है जिसमें हमारा मेन लीड है। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती जा रही होती है कि मुझे स्क्वाड 3 पसंद है। पीछे से टीचर कह रहे होते हैं कि कहाँ जा रही हो, रुको। वो लड़की उनसे कहने लगती है कि मुझे स्क्वाड 3 में ले लो। तो वो लोग कहते हैं कि स्क्वाड 3 में जगह नहीं है। वो उस लड़के से कहने लगती है जो कि हमारे मेन लीड की बगल में बैठा होता है कि तुम वहाँ से हटो, मुझे वहाँ पे बैठना है। वो लड़की कहने लगती है तुमने तो कह दिया कि यहाँ पे कोई सीट नहीं है, लेकिन मुझे यहीं पे बैठना है, तो तुम चुपचाप से यहाँ से निकल लो। वो स्केरी सा फेस बना के ये कह रही होती है। वो लड़का डर जाता है और कहने लगता है ठीक है मैं कहीं और जाकर बैठ जाऊँगा। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि शुक्रिया।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बुली उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुम कैसे किसी को निकाल सकती हो, मैं इस स्क्वाड का लीडर हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा कौन इस स्क्वाड में रह सकता है और कौन नहीं। वो लड़की कहती है क्योंकि मेरा रैंक हाई है इसीलिए, और वैसे भी मैं कॉर्पोरल हूँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक पर। वो कहती है कि सेकंड ईयर सबसे हाईएस्ट रैंक पर कॉर्पोरल है और मैं तो कॉर्पोरल हूँ। वो लड़का कहता है कि मैं स्क्वाड 3 का लीडर हूँ, पर वो उसकी बात नहीं सुन रही होती और कह रही होती कि टीचर मैं आपसे यहीं पे बैठूंगी। टीचर का मुंह बन जाता है और वो कह रहे होते हैं ठीक है, अगर तुम वहाँ पे बैठ गई हो तो तुम वहीं पे बैठना। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड अपना चेहरा छुपा रहा होता है। वो लड़की ये देखती है और कह रही होती है क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। हमारा मेन लीड ज़बरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बात कुछ ऐसी है करके वो कर रहा होता है। पीछे से वे टीचर उसे बुला लेते हैं, किम सेयून को, यानी कि उस लड़की को। वो लड़की कहती है हाँ टीचर कहिए क्या कह रहे थे। टीचर कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए अपना सारे क्लास के सामने। वो लड़की कहती है कि मैं तो पहले ही बैठ चुकी हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है। वो लड़की कहती है लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर ही देती हूँ, लेकिन मैं यहीं से खुद का इंट्रोडक्शन दूंगी। ये सुनकर वो बुली कहने लगता है ये तो बेसिक मैनर है कि हमें क्लास के सामने जाकर इंट्रोडक्शन देना होता है। वो लड़की कहने लगती है कि मुझे सामने जाकर इंट्रोडक्शन नहीं देना, मैं तो यहीं से कहूँगी, और वैसे भी यहाँ से भी तो सारे लोग मुझे सुन सकते हैं। ये कहकर वो अपने आप को वहीं से इंट्रोड्यूस कराने लगती है और कह रही होती है कि क्लासमेट्स आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो लड़की कहने लगती है कि मेरा नाम किम सेयून है और मैं एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ। उसके बाद हमें 2 क्लासमेट्स को दिखाता है जिनमें से एक लड़की कह रही होती है पता नहीं ये इतनी काबिल क्यों बन रही है, ये बातें किम सेयून के लिए कह रही होती हो। तो दूसरा लड़का बोलता है कि पक्का इसने अपने पुराने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, इसीलिए इतनी प्राउड फील कर रही है अपने आप को लेकर। किम सेयून अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोल रही होती है कि वो एक कॉर्पोरल है और उसका इदया वाइट जेड गॉब्लिन है। जब स्टूडेंट्स ये सुनते हैं कि उसका इदया वाइट जेड गॉब्लिन है तो वो सारे शॉक हो जाते हैं। सारे लोग उस लड़की को देखकर कहने लगते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे क्लास में एक वाइट जेड गॉब्लिन है। अगले सीन में हमें एक कहानी सुनाई जा रही होती है। उसमें हमें बताया जा रहा होता है कि वाइट जेड गॉब्लिन इकलौता ऐसा इदया है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन आगे और जनरेशन आने वालों को पास किया जाता है। हमें बताया जा रहा होता है कि वाइट जेड गॉब्लिन ही इकलौता ऐसा इदया है जो कि हेरिडिटरी है, यानी कि अगर मदर फादर के पास जो इदया है वो बच्चे के पास भी आएगा। नॉर्मली जो इदया होता है वो पास डाउन नहीं होता है अगले जनरेशन को। हमें आगे बताया जा रहा होता है कि जब से इंसानियत की शुरुआत हुई तब से एक भी ऐसा इदया नहीं था जिसे हम अपने आगे आने वाले जनरेशन को पास डाउन कर सकें, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है, इसी वजह से इदया भी सबका सेम नहीं हो सकता है। पर ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि वो अपना इदया अपने बच्चों को पास डाउन कर सके ताकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, उनका इदया और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो इदया को बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाना चाहते थे, बहुत ही ज़्यादा जटिल बनाना चाहते थे, उसे बहुत ज़्यादा शार्प करना चाहते थे और उसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बनाना चाहते थे। उसके बाद हमें एक पर्सन के बारे में बताया जा रहा होता है जिसका नाम किम होता है, और हमें बताया जा रहा होता है इसने अपने परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, बल्कि इसने सिर्फ बहुत सारा एजुकेशन आइडियाज़ और ट्रेनिंग में फोकस किया था। उन्होंने अपने ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ इंटर मैरिजेस कराएं और वो लोग सक्सीड हो गए एक ऐसा इडिया क्रिएट करने में जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। आगे हमें बताया जा रहा होता है कि वाइट जेड गॉब्लिन का जो सोल रैंकिंग है वो ए है और वो जो यूज़र होता है वो वाइट जेड गॉब्लिन को मैनिफेस्ट कर सकता है। आगे बताया जा रहा होता है कि वाइट जेड गॉब्लिन सिर्फ जो बेटियां होती हैं उस जनरेशन की वही मैनिफेस्ट कर सकती। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो पॉपुलेशन होती है उस फैमिली की अचानक से बहुत ज़्यादा कम होने लगी और वो लोग ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने लगे थे। आगे हमें बताया जाता है कि लास्ट जनरेशन में एक बच्ची का जन्म हुआ जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उसके पास था स्वॉर्ड वेल्डिंग गॉब्लिन, यानी कि उसके पास इदया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सारे के सारे मेल से भी ज़्यादा पावरफुल थी। वो लास्ट गॉब्लिन थी जो कि कैपेबल थी हाईएस्ट लेवल ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप करने के लिए, और उसका नाम था किम सेयून। वो बचपन से ही इलाइट थी और सारे लोग उसे प्रोडिजी कहते थे। उसके बाद हमें किम सेयून को दिखाया जाता है जो कि टीचर से पूछ रही होती है टीचर क्या मैं बैठ सकती हूँ। टीचर कहते हैं हाँ बैठ जाओ। टीचर आगे बताते हैं कि आज से
जो कॉर्पोरल्स किम से यून है वो वाइस स्क्वाड लीडर बन जाएगी स्क्वाड 3 की। और फिर वो बोल रहे होते हैं बच्चों की कि शांत रहो। ये सुनकर जो बुली होता है वो टीचर से कहने लगता है कि टीचर एक ट्रांसफर स्टूडेंट वाइस स्क्वाड लीडर कैसे बन सकती है। ये सुनकर टीचर उस बुली को कहते हैं कि चुप करो। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है जो बुली रहता है। टीचर जब उसको डांटते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद हमें हमारे मेन लीड और सियून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन लीड उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम तो काफी फेमस हो। ये सुनकर सियून कहती है कि हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा अमेजिंग हूँ। तो हमारा मेन लीड कहता है हाँ हाँ मुझे दिख रहा है। ये सुनकर सियून हमारे मेन लीड को घूरते हुए कहती है कि तुम भी काफी यूनिक हो क्योंकि एफ रैंक ट्रेनिंग होना भी कोई कॉमन बात नहीं। ये सुनकर हमारे मेन लीड का मुंह बन जाता है और वो कहता है मैं तो तुम्हारा एलाई हूँ, तुम मुझ पर क्यों अटैक कर रही हो। वो कहती है मैं तो ऐसी। दूसरी तरफ हमें उस बुली का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि टीचर ने हमारी सियून को वाइस स्क्वाड लीडर बना दिया होता है। इसीलिए फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सियून की तरफ बहुत ही घूर कर गुस्से में देखने लगता है। अगले सीन में हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई पर्सन कह रहा होता है कि हमें अपना स्क्वाड लीडर चेंज कर देना चाहिए। ये स्क्वाड 3 के मेंबर रहते हैं वो ये बातें कह रहे होते हैं। वो आगे कहते हैं कि किम से-यून ज़्यादा अच्छी है ब्योंग-ग्योंग से हर चीज़ में। ब्योंग-ग्योंग तो बस एक बहुत ही अजीब इंसान है जो कि सबको परेशान करता रहता है और उसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी और दया भी उतना कुछ खास नहीं है। अगले सीन में हमें स्क्वाड 3 के 2 मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि ब्योंग-ग्योंग हमें अजीब से ऑर्डर्स दे रहा था बैटल के टाइम में। वो बुली के बारे में बोल रहे होते हैं। वो लड़की कहती है हाँ क्योंकि वो खुद को अच्छा दिखाना चाहता था इसलिए वो ऐसा कर रहा था। वो जो बुली होता है इन बातों को सुन रहा होता है और चिढ़ रहा होता है। वो दोनों आगे बोल रहे होते हैं कि जो किम से-यून है वो काफ़ी अच्छी है। मुझे लगा था पहले कि वो बहुत घमंडी है लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा औसम है। वो लड़की कहती है मुझे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बुली इन बातों को सुन रहा होता है और बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो लोग आगे एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि किम से-यून अगर हमारी स्क्वाड लीडर बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो लड़की रहती है वो कहती है कि वो बहुत जल्द स्क्वाड लीडर बनने वाली है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बुली बहुत ज़्यादा गुस्से में होता हो और वो कप को पूरी तरीके से चूर देता है और वो गुस्से में कहता है किम से-यून। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम से-यून हमारे मेन लीड से कह रही होती है कि लंच टाइम हो गया है, चलो साथ में लंच करते हैं। हमारा मेन लीड कहता है कि मैं अभी लंच नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी काम है, मुझे अभी सारे क्लासरूम वगैरह को क्लीन करना है। वो लड़की कहती है मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं लंच कर सकूं। हमारा मेन लीड ये सुनकर कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो पूरे स्कूल में अभी। वो लड़की ये सुनकर कहने लगती है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे स्टेटस को देखकर मुझसे दोस्ती करते हैं। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है सच में मैं अभी तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकता, मुझे भी बहुत ज़्यादा काम है। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहने लगता है कि मुझे अभी ब्लैक बोर्ड क्लीन करना है, फिर मुझे डस्टर को क्लीन करना है, उसके बाद क्लासरूम का फ्लोर साफ करना है। वो आगे कहता है कि मुझे इसके अलावा भी और भी बहुत सारा काम है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी सी गुस्से में दिख रही होती है और थोड़ी चिढ़ी भी लग रही होती है। वो कहती है कि तुम अकेले ये सारा काम नहीं कर पाओगे, ये एक आदमी का काम नहीं है। वो आगे कहती है कि इवन स्क्वाड लीडर भी ये सारा काम अकेले नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। वो लड़की डेस्क पर हाथ पटकते हुए हमारे मेन लीड से कहने लगती है तुम ये काम नहीं करोगे जो दूसरे लोगों ने तुम्हें दिया है, यानी कि दूसरे स्क्वाड वालों ने भी तुम्हें ये सारे काम दे दिए हैं लेकिन तुम ये नहीं करोगे, मैं कह रही हूँ तुमसे ये बात। वो लड़की हमारे मेन लीड से कहती है तो क्या तुम सारे क्लास का काम अकेले ही करते हो। हमारे मेन लीड को बहुत ही खतरनाक तरीके से घूर रही होती है और कह रही होती है तो तुम सारी क्लास का काम अकेले ही करते हो क्या। ये सुनकर हमारा मेन लीड हंसते हुए कहने लगता है कि मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी और चीज़ें कर रहा था, बस इसीलिए। वो कहने लगता है कि अगर ढेर सारे लोग इन काम को करने लगेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसीलिए मैं अकेला इन सबको कर रहा हूँ, तो तुम गलत मत समझना मुझे। वो लड़की इन बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और हमारे मेन लीड से कहती है कि मेरे पीछे आओ। उसके बाद वो हमारे मेन लीड का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जा रही होती है और हमारा मेन लीड कहता है कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं नहीं जा सकता।
वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कहाँ ले जा रही हूँ? मैं तुम्हें उन लोगों के पास ले जा रही हूँ जिन्होंने तुम्हें फालतू की चीज़ें करने को दी हैं। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहता है कि रुको मैं ठीक हूँ ऐसे ही। के बाद हमें कैंटीन एरिया दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें उस लाल बाल वाले लड़का और फिर एक लड़की जो उसके साथ होती है, इन दोनों को दिखाते हैं और फिर वहाँ पे सेयुन को दिखाते हैं जो कि कह रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वो पूछने लगता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करना है। वो कहने लगती है कि क्लीनिंग के इंचार्ज तुम हो ना, तो तुम हमारे स्क्वाड मेंबर से क्लीनिंग क्यों करा रहे हो? वो कहता है क्योंकि ये एक एफ रैंक है इसीलिए मैं इससे क्लीनिंग करवा रहा हूँ। सेयुन उस लाल बालों वाले लड़के का मुंह बंद कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। सेयुन उस लाल बालों वाले लड़के से कहने लगती है कि अब से जिसको जो काम दिया जाएगा वो बस वही काम करेगा। वो आगे कहने लगती है कि किसी कमज़ोर को परेशान करना ये बहुत ही घटिया हरकत है। वो आगे कहती है मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि मैं डिस्ग्रेसफुल नहीं बनना चाहती। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? वो उससे टॉन्ट मारते हुए इनडायरेक्टली कमज़ोर कह रही होती है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो उस लाल बालों वाले लड़के से कहती है मैंने जो कहा वो बात तुम्हें समझ में आ गई ना? तो लाल बालों वाला लड़का कहता है हाँ मुझे समझ में आ गई, सॉरी। वो हमारे मेन लीड की ओर इशारा करते हुए कहती है कि तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि सॉरी ये फ्रैंक। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सियोन जाने लगती है और फिर वो कहती है कि अब हमें नेक्स्ट पर्सन के पास चलना चाहिए। तो हमारा मेन लीड कहता है कि नेक्स्ट पर्सन के पास, पर हमने तो सारा मसला सॉल्व कर लिया ना। वो लड़की हमारे मेन लीड से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम होमरूम टीचर से मिलने जा रहे हैं। सियोन टीचर को सारी बात बताती है कि कैसे बच्चे हमारे मेन लीड को परेशान कर रहे थे। ये सुनकर टीचर कहते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा था जिनसुंग के साथ, ठीक है सारा क्लीनिंग का जितना भी अब से काम है तुम डिवाइड करना, तुम्हें दे रहा हूँ। सियोन खुश होकर कहती है ओके सर। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड अपना चेहरा छुपा रहा होता है। उसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो सबको क्लीनिंग के काम बांट रही होती है। उसके बाद वो एक लड़के को ब्लैक बोर्ड क्लीन करने का काम देती है और दूसरों को फ्लोर पर सफाई करने के लिए, और वो कहती है कि अब तुम समझ गए ना कि तुम्हारा काम क्या है। जब वो लोग ये सुनते हैं तो कहते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है, वो एफ रैंक वाला पर्सन कहाँ है, ये सब तो वो करता था ना। ये सुनकर सियोन कहती है क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? वो कहती है आगे कि मैं क्लीनिंग इंचार्ज हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझ गए ना? तो वो ये सुनकर कहते हैं कि ठीक है ठीक है। अगले सीन में हमें उस बुली को दिखाया जाता है जो कि सियोन को पुकार रहा होता है। सियोन उसकी बात सुनती है और कहती है क्या तुम्हें भी क्लीनिंग करनी है? तो वो कहता है कि कम से कम तुम्हें मुझे स्क्वाड लीडर कहना चाहिए। वो कहती है कि ठीक है तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो बोलूँगी। ये सुनकर वो प्योंग से कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो, इसलिए मुझे लगता है कि स्क्वाड लीडर मुझे बन जाना चाहिए। सही कहा ना मैंने? ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि तुमने क्या कहा? सियोन उस पुलिस से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ, ओके स्क्वाड लीडर। तो वो लड़का जो रहता है, जो बुली रहता है, वो कहता है नहीं रुको। वो सियोन से कहता है कि मुझसे आकर रूफटॉप पे मिलना, मुझे कुछ बातें तुमसे डिस्कस करनी है स्क्वाड के बारे में। सियोन ये सुनकर कहती है कि ऐसी बात है तो ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड छुपकर इनकी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लास ओवर होने के बाद सियोन छत पर जा रही होती है और हमारा मेन लीड उसका पीछा कर रहा होता है। हमारा मेन लीड छुप कर उसके पीछे जा रहा होता है। वो रूफटॉप पर एंटर कर जाती है। हमारा मेन लीड को शक हो रहा होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड गेट के पीछे से सारी बातें सुन रहा होता है। सियोन उस बुली से पूछ रही होती है कि तुम्हें मुझसे क्या डिस्कस करना था। वो सियोन की तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या डिस्कस करना है? बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बुली के साथ और भी बहुत सारे लड़के होते हैं और वो बुली कह रहा होता है तुम्हें तो अब तक सारी बातें समझ आ ही गई होंगी। सियोन बुली से कहने लगती है लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो। बुली कहने लगता है ये सुनकर कि हाँ मैं पॉपुलर हूँ। वो आगे कहने लगता है कि तुम मेरी स्क्वाड मेंबर है तो मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं मारूंगा। तो वो कहती है कि मुझे पीटना तुम्हारे लिए डिस्कशन था। वो आगे कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो, तुम इतने सारे लोगों की मदद ले रहे हो। अगले सीन में हमें बुली का काफ़ी स्कैरी सा फेस दिखाते हैं जहाँ पे वो बहुत ही इविल तरीके से हंस रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है और भी लड़कों को जो कि उस बुली की हेल्प करने के लिए आए हुए होते हैं। वो बुली सियोन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा वाइस स्क्वाड लीडर। ये सुनकर सियोन कहती है तुम मुझे सबक सिखाओगे? वो फिर से कहती है मुझे?
मुझे सबक सिखाओगे? वो बुली कहता, हाँ, क्योंकि तुम्हें एक प्रॉपर लेसन की ज़रूरत है। मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा किम सियोन। ये सुनकर सियोन कहने लगती है कि पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। बुली सियोन से कहता है कि तुम्हें स्क्वाड लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। ये सुनकर सियोन कहने लगती है हंसते हुए कि क्या तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो या मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो? ये बातें सुनकर बुली को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुमने क्या कहा? सियोन बुली से कहती है कि यहाँ पे स्किल के अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड होती है। या तो तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो या तो तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, तभी तुम अच्छे डिसीजन ले पाओगे। लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम तो मुझसे बिल्कुल बेटर नहीं हो। ये सुनकर बुली का पारा हाई हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है और सबको कहता है कि सब लोग अपना एदेया एक्टिवेट कर लो। ये सुनकर सियोन उसे घूरने लगती है। बुली आगे कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे एदेया है, यानी कि छोटे मोटे लोगों के एदेया जिनके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है। वो बुली आगे कहता है कि तुम्हें तो इनसे घिन आ रही होगी ना। ये सुनकर सियोन कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, वो तुम हो जिसे ऐसा लगता है। वो बुली सियोन की इस बात को सुनकर कहता है कि बकवास बंद करो। वो आगे कहता है कि अगर तुमने अपना एदेया यहाँ पर यूज किया तो तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा एदेया काफी ज्यादा हाई रैंक का है। अगर वो एक्टिवेट हुआ तो वो इस पूरी जगह को तबाह कर सकता है। बुली आगे कहता है ये कमजोर लोग अपने एदेया को आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका एदेया कोई नोटिस ही नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने 15 लोगों को इकट्ठा किया है तुम्हारे लिए किम सेयून। वो आगे कहता है कि तुम्हें अपना एदेया यूज करने के लिए एक ब्लेड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ है ही नहीं। वो आगे कहता है कि तुम्हारा जैसा एक ओपी कैरेक्टर जो कि अपना एदेया ठीक से यूज नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ ये ट्रैश है जो जितना चाहे उतना अपना एदेया यूज कर सकता है, तो इस हिसाब से ट्रैश जीतेगा। ये बातें बुली कह रहा होता है। वो बुली आगे कहता है कि तुम इतने सारे लोगों से डील नहीं कर पाओगी। वो बुली आगे कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे बदतमीजी करने का कीमत चुकाना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर सियोन थोड़ी सोच में पड़ जाती है। वो सोचकर कहने लगती है कि हम सोंग को तुम लोग जानते ही होगे, वो हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो वो कहने लगते तुम क्या बकवास कर रही हो। वो आगे उस बुली से कहने लगती है कि तुम्हें मेरा एदेया रैंक पता है ना, तो तुम मुझे ये बताओ कि मेरा ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी क्या है। ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी का नाम सुनकर वो लड़के डरने लगते हैं। बुली उन्हें डरने से मना करता है। वो उन्हें कहने लगता है हम 15 लोग हैं, हम उसे आसानी से हरा देंगे। वो उसकी बातों को सुनकर कहने लगती है कि तुम्हें स्क्वाड बैटल के दौरान चीजें एनालाइज करनी चाहिए थी। तुम भूल गए हमने क्लास में क्या सीखा था। स्टैटिस्टिकली 1 ए रैंक जो होता है वो 100 पीपल जो कि ए रैंक से नीचे होते हैं उनके अगेंस्ट जा सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोन ने अपना एदेया एक्टिवेट कर लिया होता है और उसका एक सींग बाहर आ जाता है। उसके बाद हमें सियोन की एदेया की एबिलिटी दिखाई जाती है कि उसका एदेया रैंक ए है, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी B+ है। में आगे बताया जा रहा होता है कि वो व्हाइट शेड गॉब्लिन को मैनिफेस्ट कर सकती है। गॉब्लिन का जो टैलेंट है वह स्वॉर्डमैनशिप और स्वॉर्ड एक्सपर्ट इंटरमीडिएट। के बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रही होती है। उसे ऐसे देखकर वो लड़के डरने लग जाते हैं। उन लड़कों का हाथ कांपने लग जाता है। ये देखकर बुली कहता है कि तुम कांप क्यों रहे हो। उसकी एदेया के लिए उसके पास वेपन नहीं है। बुली उन्हें सियोन पर अटैक करने को कहता है। वो लोग कांपते हुए उस पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं सियोन के पास वेपन नहीं है, हम कर सकते हैं, हम उसे मार सकते हैं। उसके बाद वो सियोन पर अटैक कर देता है। सियोन कुछ नहीं करती, वो वहीं पर खड़ी रहती है और वो अटैक कर रहा होता है और वो कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हो अपने अप्रोच के साथ। उसके बाद फिर वो उसे घूर कर देखती है और वो डर जाता है। फिर वो उस पर धक्का मारकर उसको गिरा देती है। उसके साथ और भी लड़के गिर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो लड़के गिरे पड़े होते हैं। उसके बाद सियोन उन पर स्ट्राइक कर देती है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और वो एक एक कर सबको मारती है लातों और घूंसों से। उसने अपनी टांगे वहाँ पे एक लड़के के ऊपर रखी होती है और वो बिल्कुल ही औसम लग रही होती है। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि ये बिना ब्लेड के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसके सामने कुछ नहीं है, हम ए रैंक वालों के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सियोन कहती है कि तुम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, इसीलिए तुम एक ए रैंक नहीं हो। ये सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम तो पैदाइशी चूज की गई हो, इतनी पावरफुल हो बचपन से ही। वो कहता है कि तुम्हें मेरी तकलीफ का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है, तुम तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम मेरे दुख दर्द तकलीफ को नहीं समझ सकती हो, तुम एक टैलेंटलेस पर्सन की तकलीफ को नहीं समझ सकती हो। वो कहने लगता है कि कोई ऐसा इंसान जिसका एदेया बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है,
वो मेरे तकलीफ को, मेरे दर्द को नहीं समझ सकता है। क्या वो समझ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी बातें सियोन बहुत ध्यान से सुन रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है क्या, मेरा कॉम्बैट एबिलिटी जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था ट्रेनिंग करना, तब वो डी था। वो पर्सन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता और वो कहता है कि डी रैंक। तभी उन दोनों की बातों के बीच वो बुली टपक जाता और वो कहता है, डी रैंक, तुम झूठ बोल रही हो। वो बुली आगे कहता है कि इस कंट्री में सबको पता है कि तुम्हारी फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल हो और तुम्हारे बारे में भी तुम कितनी ज़्यादा पावरफुल हो। वो बुली सियोन से कहने लगता है कि तुम माइंड गेम खेलना बंद करो, तुम्हारी बातों पर वैसे भी कोई बिलीव नहीं करेगा। वो कहती है कि हाँ, हो सकता है इस बात पे कोई बिलीव ना करे, लेकिन सच में मेरा ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी डी रैंक था। वो कहती है कि मैं स्वॉर्ड नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन मेरा इदेया उसे उठाना चाहता था, तो मैंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया। सियोन की बातों को सुनकर सब कहने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। सियोन आगे कहने लगती है कि तुम मेरी बातों पे बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कितना ज़्यादा एफर्ट डाला है, पर मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। सियोन कहने लगती है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और मुझे ये बात किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बुली चिल्लाते हुए कहता है कि चुप करो। उसके बाद वो सारे लोग उस पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग ज़मीन पर गिरे पड़े होते हैं और सियोन कह रही होती है कि बिना ब्लेड के, मेरे स्वॉर्ड के बगैर भी तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। वो बुली बच रहा होता है, बाकी सारे लोग पिटा चुके होते हैं। सियोन उस बुली से कहती है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर छोड़ा है, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा है। बुली उन लड़कों को बोलता है कि तुम लोग सच में बहुत ही ज़्यादा ट्रैश हो, और वो उनकी बुराइयां कर रहा होता है क्योंकि वो सियोन को मार नहीं पाए होते हैं। सियोन कहती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारा ख्याल रखा और तुम्हें मारा नहीं। बुली कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वो सियोन से कहता है कि आओ मुझ पर अटैक करो, मुझे मारो, और वो उसे उकसा रहा होता ताकि सियोन उस पर अटैक करे और वो स्कूल से एक्सपेल हो जाए। सियोन उसकी तरफ देखती है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और वो उस पर अटैक करने ही वाली होती है, तभी कोई आकर सियोन के अटैक को रोक लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के ने सियोन के मुक्के को रोक दिया होता और कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। फिर दिखाया जाता है कि वो लड़का हमारा मेन लीड होता है और हमारा मेन लीड उस बुली से कह रहा होता है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए सर्जेंट, वरना आपकी ये प्यारी सी नाक टूट जाती। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड के हाथों में कुछ होता है जिसे वो गिरा रहा होता है और बुली पूछ रहा होता है हमारे मेन लीड से, तुम यहाँ कब पहुँचे। हमारा मेन लीड उस बुली के हाथ को अपने पैरों से चूर देता है। उसके बाद कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सर्जेंट आप ठीक तो हैं। बुली सियोन से पूछने लगता है कि क्या तुम इस एफ रैंक को यहाँ लेकर आई हो। सियोन कहती है कि मैं इसे क्यों यहाँ लेकर आऊँगी, ये खुद मेरा पीछा कर रहा था। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है, क्या तुमने क्या कहा। हमारा मेन लीड ड्रामे करने लगता है और कहता है कि कितनी दुख भरी ज़िंदगी है, मेरा कोई भी वेलकम नहीं करता, कितनी बुरी बात है, और ये कह के वो रोने लगता है। उसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि दरवाजे के पीछे से रूफटॉप पर आना, वो भी इतने कम टाइम में, इसने ये कैसे किया। सियोन आगे सोच रही होती है कि ये दरवाजे को खोलकर मेरे और ब्यूंग ब्यूंग के बीच में आ गया और मेरे अटैक को भी रोक लिया, कैसे, उसने ऐसा कैसे किया। वो कहती है कि ये पक्का झूठ बोल रहा है कि इसका जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो एफ रैंक है, अगर इसका कॉम्बैट एबिलिटी एफ रैंक होता तो ये इतना कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड सनसेट देख रहा होता है। दूसरी तरफ जो सियोन होती है वो सोच रही होती है कि पार्क चुनसुंग आखिर तुम हो कौन। अचानक सियोन का ध्यान उसके हाथ पर जाता है और वो देखती है कि उसके हाथ में प्लास्टिक पीसेस लगे हुए होते हैं। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि उस बुली से कह रहा होता है कि अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि सनसेट भी हो चुका है। वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी अभी खत्म नहीं हुआ है। बुली आगे कहता है कि मैं टीचर को रिपोर्ट करूंगा, तुम लोग का किस्सा खत्म हो चुका है। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मैंने तो बस आपको प्रोटेक्ट किया, मुझे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए इस काम के लिए सर्जेंट। सियोन कहने लगती, हाँ इसने तो तुम्हारे बदसूरत शक्ल को बचाया है, तुम्हें तो इसे थैंक्स कहना चाहिए। वो बुली कहता है कि तुम लोगों का काम तमाम हो चुका है, मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था एक हिडन कैमरा से, मैं ये टीचर को दिखा दूंगा, उसके बाद तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। सियोन ज़मीन की ओर इशारा करते हुए कहती है कि क्या तुम इस कैमरा की बात कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है उस कैमरा को जो कि पूरी तरीके से चूर चूर हो चुका होता है। हमारा मेन लीड कहने लगता है ये कैमरा था, मुझे तो लगा था कि ये दीवार में कुछ अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो मैंने इसे निकाल दिया,
सॉरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद सियोन उस कैमरे के टूटे हुए पीसेस को लात मारते हुए कहती है कि अब तो कैमरा टूट गया, तुम्हारा प्लान तो सारा धुआं धुआं हो गया। सियोन हमारे मेन लीड का कॉलर पकड़कर कहती है कि तुमने मेरे मुक्के को कैसे रोक ली। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझे इस तरह से पकड़ रही हो। अगले सीन में हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक लड़का बोल रहा होता है कि इस फ्रैंक की वजह से हमारा कैमरा टूट गया। दूसरा वाला लड़का सियोन के बारे में कहने लगता है कि इसके पास स्किल भी है और लक भी। हमें दिखाया जाता है कि सियोन उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है, ओए तुम लोग। उसने हमारे मेन लीड का कॉलर पकड़ रखा होता है, तो हमारा मेन लीड कहता है, तुम मेरा कॉलर छोड़ दो। वो लड़का कहने लगता है, क्या? तो वो कहती है कि तुम लोग रोना बंद करो, तुम कुछ इस ट्रेनी से सीखो। ये फ्रैंक है, लेकिन फिर भी ये मेहनत से इतनी आगे आ चुका है, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, इसका रिफ्लेक्सेस भी अच्छा हो चुका है, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए, इसका भी रैंक F है। वो कहने लगती है, अभी भी देर नहीं हुई, तुम कोशिश करो तो तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। फिर वो हमारे मेन लीड से कहती है कि चलो चले ट्रेनिंग। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है, ओके। हमारा मेन लीड सियोन से कहता है कि तुम अभी बिल्कुल हान सुंगो की तरह लग रही थी। ये सुनकर सियोन कहने लगती है, मैं उस बेवकूफ़ की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रूफटॉप वाला गेट बंद हो चुका होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किसी के हाथ में एक खून से सना हुआ चाकू होता है। कोई कह रहा होता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पास मत आना। आगे दिखाया जाता है कि वो पर्सन कह रहा होता है कि मेरे पास मत आओ, तुम एक मॉन्स्टर हो, मुझसे दूर रहो, मॉन्स्टर मॉन्स्टर। हर तरफ खून ही खून होता है, वो इंसान पूरा खून से सना हुआ होता है। वो पर्सन कहता है कि आप और अंकल भी ऐसे ही एक मॉन्स्टर थी ना, सही कहा ना मैंने। वो पर्सन बहुत ही ईविल सी स्माइल दे रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड अचानक से उस बुरे सपने से उठ जाता है और 6 बज चुके होते हैं। वो काफ़ी परेशान होता है और अपना सर पकड़े हुए होता है। वो कहता है कि ये सपना फिर से आ गया। अगले सीन में हमारे मेन लीड को और सियोन को साथ में दिखाते हैं। सियोन हमारे मेन लीड से पूछती है, ट्रेनी तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ है क्या? हमारा मेन लीड कहने लगता है, नहीं मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ, बाकी तो सब ठीक है। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? वो ये बातें सियोन से पूछ रहा होता है। सियोन कहती है कि मुझे नहीं पता, ये बातें सिर्फ टीचर ने सर्जेंट्स को बताई हैं, यानी कि जो लीडर होता है स्क्वाड का, उसको बताई हैं। और वो कहती है कि हमारी क्लासेस दूसरे क्लास के साथ शेयर होने वाली हैं, यानी कि हम फर्स्ट एड क्लास के साथ ही आज क्लास करने वाले हैं। वो सारे स्टूडेंट्स चलते चलते एक जगह पर आते हैं जहाँ पे वो बाहर खड़े रहते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम सब बाहर क्यों खड़े हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमें बुली को दिखाया जाता है, जो कि इशारा करते हुए कह रहा होता है कि हम पहुँच गए। तभी हमें दूसरे क्लास के बच्चों को दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं, तुम लोग क्या हेयोन हाई स्कूल से हो? वो जो दूसरे स्कूल के बच्चे होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये पहली बार है जब मैं हेयोन हाई के बच्चों से मिल रहा हूँ। वो बुली उनकी तरफ देखता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम लोग कौन हो? उनमें से एक पर्सन जो होता है वो कहने लगता है कि हम किम से उनसे मिलना पसंद करेंगे, तुमसे नहीं। वो सुंदर भी है और जीनियस भी। ये सुनकर बुली गुस्से में आ जाता है और वो कहने लगता है कि वो सिर्फ एक वाइस स्क्वाड लीडर है, मैं इस स्क्वाड का लीडर हूँ, तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो। बुली की ये बातें सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों का रैंकिंग सिस्टम कितना बेकार है, तुम लोग तो बहुत ज़्यादा फनी हो। वो आगे कह रहे होते हैं, पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझते हो। उनकी बातों को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि मैं ह्यूंडई स्पेशल ट्रेनिंग हाई स्कूल का सेकेंड ईयर का 10th प्लेटून हूँ, 3rd स्क्वाड से, और मैं उस स्क्वाड का सर्जेंट हूँ। मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि तुम लोग कौन हो? ये सुनकर वो लोग बुली से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम कौन है, मिलिट्री ऑफिसर? ये सुनकर बुली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पर्सन बुली से बात कर रहा था उस पर्सन के पीछे कोई हाथ रखता है और वो कह रहा होता है कि दूसरे स्कूल्स का मजाक मत उड़ाओ। वो पर्सन उस पुलिस से कहता है कि इन्हें माफ़ कर दो, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उसके बाद हमें उस पर्सन का फेस दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सा बंदा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन बुली से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मैं सियोजुंग हाई स्कूल से हूँ और ये लोग भी। वो पर्सन कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन है ना वो उसका हाथ नहीं मिलाता जो बुली रहता है। वो पर्सन बुली को शांत होने के लिए कहता है। तभी सियोन की एंट्री होती है, जो कि कह रही होती है उस बुली को रुकने के लिए। वो सबको शांत होने के लिए कहती है। वो पर्सन सियोन को देखकर कहता है कि तुम किम सेयोन हो ना, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं ली सिंगवा हूँ। सियोन उसकी तरफ देखती है और कहती है कि हमारा स्क्वाड यहाँ पे क्लास अटेंड करने के लिए आया है, फर्स्ट एड क्लास के साथ।
तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे? वो पर्सन कहने लगता है, हम वही हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। हम फर्स्ट एड क्लास से हैं, सियोजुंग हाई से, सेकेंड ईयर फर्स्ट एड क्लास। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बैंक के सामने होते हैं और कह रहे होते हैं कि पता नहीं हमें बैंक के सामने क्यों बुलाया गया है। कुछ बच्चे कहने लगते हैं शायद इसलिए बुलाया होगा क्योंकि उनका जो रिलेशन है बैंक के साथ अच्छा होगा दोनों स्कूलों का। जब वो लोग बैंक में पहुंच जाते हैं तो वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ एक भी कस्टमर नहीं होता। तो उन्हें एक बात समझ में आती है कि ये जो बैंक है, इस बैंक को उन्होंने इन लोगों के लिए यानी कि इन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर दिया है। तभी एक पर्सन आता है और वो कह रहा होता है, तुम वही स्टूडेंट्स हो जिन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है? वो कहते हैं कि वो इस बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। उसके बाद हमें सियोन को उन गार्ड्स की तरफ जाते हुए दिखाते हैं। सियोन उन्हें ग्रीट करती है और कहती है कि हम सेकेंड ईयर 10th प्लाटून 3rd स्क्वाड है हेयोन हाई से। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि वो किम सियोन है, वाइस स्क्वाड लीडर। वो उसकी बात सुनकर कहते हैं, तुम तो काफी मैच्योर लग रही हो। वो कहती है कि अगर हमें कुछ करना होगा या कुछ काम हो तो आप हमें बताइएगा। वो गार्ड्स कहने लगते हैं, तुम तो काफी मैच्योर हो, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया। जब तुम बड़े हो जाओगी तो मैं तुम्हें बैंक में हायर कर लूँगा। ये सुनकर सियोन कहती हो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपके इस ऑफर को डिक्लाइन करती हूँ। उसके बाद हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ये लोग तो हमें बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो सोच रहा होता है ये हमें पावरफुल नहीं समझते, लेकिन बात भी सही है, स्टूडेंट्स साथ साथ क्या ही कर लेंगे। के बाद सियोन को दिखाया जाता है जो कि उस पर्सन को उसके फुल नेम से बुला रही होती है। वो पर्सन कहता है, तुम मुझे सियोंगवा भी बुला सकती हो। सियोन आगे कहती है कि अपने क्लास को 4-4 के स्क्वाड में डिवाइड करो, अभी टेम्पररी के लिए। वो कहती है कि हमें बैंक के सामने अपना इमेज अच्छा शो करना पड़ेगा। वो कहती है कि हमें ये भी नहीं पता कि टीचर्स कहाँ हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैंक का एक स्टाफ जो रहता है वो स्टूडेंट से पूछने लगता है, क्या तुम स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लोगे? तो वो लड़की जो रहती है वो कहती है सच में, और फिर सारे जो बच्चे रहते हैं वो कहने लगते हैं हाँ हम लेंगे। सियोन उन्हें देखकर कहती है कि ये लोग कितने ज़्यादा चाइल्डिश हैं। वो स्टाफ मेंबर जो होता है वो कहता है कि मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, क्या तुम लोग भी कॉफ़ी पियोगे? कॉफ़ी का नाम सुनकर सियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि बैंक में क्या ही गलत हो जाएगा, और अपना स्वॉर्ड वहीं पे रखकर दौड़ी दौड़ी जाती है कॉफ़ी लेने के लिए। अगले सीन में हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि सारे लोग रिलैक्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तभी हमें उस नए लड़के को दिखाते हैं जो कि हमारे मेन लीड को आकर हेलो कहता है। तो हमारा मेन लीड रिप्लाई में हेलो कहता है। वो पर्सन हमारे मेन लीड से कहता है कि तुम किम से उनके साथ थे ना पहले? हमारा मेन लीड सोचने लगता है ये तो सियोजोंग हाई स्कूल से ली सिंगुआ है, पर इसे कैसे पता कि मैं किम से उनके साथ था? हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहने लगता है, क्या तुम सेयोन को पसंद करते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं सेयोन से तुम्हारे बारे में बात करूं? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं। वो ये सुनकर कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा मेन लीड उसके बाद कहने लगता है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेड खरीदूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं? तो फिर वो ये सुनकर कहता है कि नहीं मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, ना ही ब्रेड चाहिए। वो कहता है कि नहीं मुझे बस तुम्हें इंटरेस्ट है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। हमारे मेन लीड से कह रहा होता है, क्या तुम ड्रिंक लेना पसंद करोगे? वो आगे कहता है हमारे मेन लीड से कि मैंने वेंडिंग मशीन देखा है वहाँ पर, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है ओके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड और वो लड़का दोनों ही ड्रिंक लेने लगते हैं वेंडिंग मशीन से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड ड्रिंक पीते हुए कह रहा होता है ये काफ़ी ठंडा है। ये सुनकर वो लड़का जो कि हमारे मेन लीड के साथ होता है वो कहने लगता है, तुम मुझे काफ़ी केयर फ्री लगते हो और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम एक छुपे रुस्तम इंसान हो। तुम ह्यून हाई के कोई प्रो पर्सन हो जो खुद को छुपा रहे हो। ये सुनकर हमारा मेन लीड के मुंह से कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाता है। ये सुनकर हमारा मेन लीड हंसते हुए कहता है कि ये तो मेरा मोटो है कि हमेशा केयर फ्री रहना। ये सुनकर वो पर्सन कहने लगता है, ये तो काफ़ी कूल है, वैसे तुम्हारा ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी क्या है? हमारा मेल लीड उसे बताता है कि उसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी F रैंक है। ये सुनकर वो पर्सन कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर हमारा मेन लीड कहने लगता है कि नहीं मेरा इदेया भी F रैंक है और मेरा ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी भी F रैंक है। वो पर्सन हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो है ना? तो हमारा मेन लीड कहता है कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो पर्सन सोचने लगता है कि ये इतना केयर फ्री कैसे हो सकता है।
हमारा मेन लीड कैन को फेंकते हुए कहता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। वो पर्सन देखता है कि कैन सीधा जाकर डस्टबिन में गिरती है। वो पर्सन हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, ये काफ़ी ज़्यादा कूल था। हमारा मेन लीड उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या। हमारा मेन लीड कहने लगता है कि मैंने तो बस एक कैन को डस्टबिन में फेंका। तो वो पर्सन कहने लगता है कि नहीं, वो कितना ज़्यादा कूल था। वो पर्सन कहता है कि मुझे भी ये करना है, और वो भी कैन को डस्टबिन में फेंकने का ट्राई कर रहा होता है। हमारा मेन लीड उससे कहता है कि हाँ, तुम कर सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका कैन डस्टबिन के बाहर गिर गया होता है। वो पर्सन कहता है कि ये तो काफ़ी मुश्किल है। हमारा मेन लीड उससे कहता है हाँ, मुझे लगता है तुम्हारा रिफ्लेक्सेस भी अच्छा नहीं है। वो पर्सन कहने लगता है हाँ, मैं कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट एड वाला पाथ चुना। वो आगे कहने लगता है कि जुनसुंग, तुमने कहा था कि तुम एफ रैंक हो। वो पर्सन हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि एक एफ रैंक एक कॉम्बैट क्लास में कैसे सरवाइव कर सकता है। ये सुनकर हमारा मेन लीड हंसते हुए कहता है कि किम सेयुन मेरी मदद कर देती है और मेरा लक भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैं सरवाइव कर पाता हूँ। हमारा मेन लीड उस पर्सन से पूछता है कि तुम्हारा एदेया क्या है। तो वो पर्सन अपना एदेया शो करने लगता है। उसके बाद हमें उस पर्सन का एदेया दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है कि उसका हाथ ब्लेड बन जाता है। उसका एदेया रैंक C+ है, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी भी C है, और वो अपने हाथों को ब्लेड में बदल सकता है। हमारा मेन लीड उस पर्सन का एदेया देखकर कहता है कि तुम्हारा एदेया तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, और यहाँ पे तुम्हारे एदेया में ग्रोथ की भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो पर्सन हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि सब लोग यही कहते हैं, लेकिन एक बार भी मेरा एदेया एडवांस नहीं हुआ है। हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहता है कि तुम कॉम्बैट क्लास में ट्रांसफ़र करना चाहते हो ना, इसीलिए तुम क्यूरियस थे कि मैं कॉम्बैट क्लासेस में कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, राइट। वो पर्सन हंसते हुए कहता है कि हाँ, यही बात थी। ये सुनकर हमारा मेन लीड सोच में पड़ जाता और कहता है कि फर्स्ट एड क्लास ज़्यादा बेटर है, तुम वहाँ पे लोगों को सेव कर सकते हो। हमारा मेन लीड कहता है कि कॉम्बैट क्लासेस से फर्स्ट एड क्लास काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो लोगों को सेव करते हैं। वो पर्सन कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। तो हमारा मेन लीड कहता है हाँ बिल्कुल, हंसते हुए। वो भी बहुत ख़तरनाक तरीके से हंस रहा होता है। हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहता है कि थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहो और थोड़े केयर फ्री रहो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ इससे, काश कि मेरा भी एदेया लोगों को बचाने के काम में आता। वो लोग फिर वापस जाने लगते हैं। अगले सीन में हमें टीचर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से रेड जैकेट वाले जो टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया। वो जो दूसरे वाले टीचर होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें पता है किड्स जो हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, वो सारे अंदर जा चुके हैं बैंक में। वो टीचर हमारे मेन लीड के टीचर से कहने लगते हैं कि चलो हम इन्हें स्कोर देते हैं। हमारे मेन लीड के टीचर कहने लगते हैं कि हमने तो उनका परफॉर्मेंस देखा ही नहीं अभी तक। तो दूसरे वाले टीचर कहते हैं कोई बात नहीं। वो हमारे टीचर से कहने लगते हैं कि स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको अच्छा स्कोर दे दो, और जो ख़राब करते हैं उन्हें ख़राब स्कोर दे दो। वैसे भी इस बैंक में क्या ही तरीके की ट्रेनिंग होगी। हमारे मेन लीड के टीचर कहते हैं कि हाँ, अच्छा आइडिया है। उसके बाद फिर वो लोग कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते हैं। उनमें से एक टीचर कहते हैं कि मुझे बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनानी आती है। तो हमारे मेन लीड के टीचर कहते हैं कि हाँ चलो कॉफ़ी पीते हैं। वो लोग हमारे मेन लीड के टीचर की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि मुझे पता था कि हेयोन हाई के टीचर काफ़ी ज़्यादा कूल होंगे। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं। जिनमें से जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे डोर के सामने खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो लड़की कहती है वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, बैंक में क्या ही होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उस लड़की से बोलने लगता है चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो हारेगा वो ड्रिंक बाई करेगा। तो वो लड़की जो कि उसकी सर्जेंट होती है वो कहती है हाँ, अच्छा आइडिया है। उसके बाद वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। तभी लाल बालों वाला लड़का स्नैक्स खाते हुए बोलने लगता है कि कोई आ रहा है। वो लोग उन लोगों को देख कर कहने लगते हैं कि इनके कपड़े कितने अजीब है, ये तो नाटक में काम करने वाले लोग लग रहे हैं। उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि कैसे कपड़े। तभी वहाँ पे जो एक गार्ड रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है और कहता है कि डैम इट। वो कहता है कि स्टूडेंट्स सामने से हट जाओ। स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो सबको कह रहे होते हैं कि सामने से हट जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कोई पर्सन उस गार्ड के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद हमें उस गार्ड के एदेया के बारे में बताया जाता है, जिसका रैंकिंग होता है C+, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी B होता है, और उसका जो एदेया होता है
वो हर एक अटैक के बाद और ज़्यादा हार्ड होता जाता है। वो जो गार्ड रहते हैं वो सारे स्टूडेंट्स को बोलने लगते हैं कि पिछले दरवाजे से भाग जाओ। जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो कह रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, एक मॉन्स्टर, क्या ये ट्रेनिंग प्रैक्टिस का हिस्सा है। वो पर्सन, उसकी आंखें लाल हो रही होती है और वो उस गार्ड से कहता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। उस पर्सन का जो हृदय होता है वो टूटने लगता है और वो पर्सन सारे स्टूडेंट्स से कह रहे होते हैं कि भागो यहाँ से, जल्दी भागो, तुम लोग कर क्या रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी आंखों के सामने बहुत सारा खून बह रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड ज़मीन पर पड़ा होता है और ज़मीन पर खून खून होता है और उस पर्सन के तलवार में भी, जिसने उस सिक्योरिटी गार्ड को मारा था, पूरा खून लगा हुआ होता है और वो लोग काफ़ी ख़तरनाक लग रहे होते हैं। उसके बाद उस खतरनाक से इंसान को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है कि मेरे रास्ते से तुम लोग हट जाओ। उसके बाद हमें बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए उस पर्सन से पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। वो पर्सन उनकी बातों का जवाब नहीं देता और कहता है कि तुम लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हो उस पिछले वाले से, चलो मुझे मज़ा आएगा तुम लोगों से फाइट करने में। वो दोनों कह रहे होते हैं कि इसकी बात करने के तरीके से लग रहा है कि ये नॉर्थ कोरिया से है। तो दूसरा वाला पर्सन उससे पूछने लगता है क्या तुम नॉर्थ कोरियन स्पाई हो। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो स्पाई नहीं हूँ, मैं तो बस एक भिखारी हूँ जो तुम लोग से भीख मांगने के लिए आया है। वो आगे कहने लगता है कि अगर तुम अपना सर धड़ से अलग नहीं कराना चाहते हो तो चुपचाप से इस बैग को पैसों से भर दो। उसकी इस बात को सुनकर गार्ड्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग अपने मेंबर्स को कहते हैं कि अपने पोजीशन में आ जाओ तुम लोग। उसके बाद वो लोग उस पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। वो पर्सन उन्हें ऐसे देखकर कहने लगता है कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा कि पैसों से इन बैग्स को भरो तो इन्हें भरो। मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ पर तुम्हारी अकल में तो लगता है ताला पड़ा हुआ है। ये सुनकर उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और चिल्लाते हुए कहता है कि चुप कर, चोर कहीं के। उसके बाद ये सुनकर वो पर्सन हंसता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता, साउथ कोरियन के लोगों का कान खराब है या फिर आँख खराब है। वो पर्सन अपनी तलवार को आसमान की ओर करते हुए कहता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो, मैं तो तुम लोगों का कचूमर बना दूंगा, बिल्कुल कीड़े की तरह। उसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है हम इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से, जैसा कि उसने कहा कि हम बस कीड़े हैं और वो हमें मसल कर रख देगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो गार्ड होता है वो दूसरे गार्ड्स को कमांड दे रहा होता है कि उसके स्वॉर्ड को रोको और उसे ओवर पावर करो, उसे रोको, हमारे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तभी हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि उन गार्ड्स से कह रही होती है कि पीछे हटो, तुम लोग फालतू का मर जाओगे। तभी वो पर्सन अपने स्वॉर्ड से उन गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही होती है, वहाँ पे उनकी लाशें गिरी पड़ी होती हैं। तभी वो लाल बालों वाला लड़का कहने लगता है कि क्या ये सब मर गए। सियोन सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि इसने बी रैंक वाले पर्सन को इतनी आसानी से मार दिया, उसने सारे गार्ड्स को इतनी आसानी से मार दिया जबकि वो काफ़ी पावरफुल थे। तभी वो स्वॉर्ड वाला आदमी कहने लगता है कि क्या बस इतना ही ताकत था तुम लोगों में। वो आदमी कहने लगता है कि इन सभी यूज़लेस गार्ड्स के होने का मतलब ही क्या है, ये तो ज़रा भी फाइट नहीं कर पाए। उसके बाद हमें सियोन को दिखाते हैं जो कि सबसे कह रही होती है चिल्ला कर कि सभी लोग छुप जाओ, कहीं पे जाकर कवर ले लो। हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग भाग रहे होते हैं बचकर और वो जो खतरनाक सा आदमी रहता है वो कहने लगता है कि सारे लोग भाग क्यों रहे हो, क्या यहाँ पे कोई टिकट वगैरह लेनी पड़ती है बैंक से पैसा निकालने के लिए। उसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो सबको अपना हृदय एक्टिवेट करने के लिए कह रही होती है। वो आदमी कहने लगता है कि अगर मैं थोड़ा पैसा यहाँ से ले भी लूँ तो भी क्या ही चला जाएगा। सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी सियोन सबसे कहती है कि हिम्मत मत हारो, जो पुलिस है और टीचर्स होंगे वो हमें ढूंढते हुए आते होंगे, तब तक के लिए तुम लोग सब्र कर लो। तभी वो खतरनाक सा आदमी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना। उसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इससे फाइट कर भी पाऊंगी या नहीं। वो तीनों लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्वॉर्ड वाला आदमी रहता है वो कहने लगता है कि ये लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हम तो बस थोड़ा मदद मांग रहे थे ताकि
कुछ पैसे आ जाए हमारे पास। वो पर्सन कहने लगता है कि क्या साउथ कोरिया में सारे बैंक्स अपने कस्टमर को ऐसे ही ट्रीट करते हैं क्या। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्ड वाला बंदा होता है वो किम सेयोन से उसका नाम पूछने लगता है, तो किम सेयोन अपना नाम बताती है। वो पर्सन किम सेयोन से कहने लगता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा बोल्ड लग रही हो। उसकी बातें सुनकर किम सेयोन सोचने लगती है कि मुझे किसी तरह से टाइम बचाना होगा, किसी तरह से भी टाइम बर्बाद करना होगा। किम सेयोन इधर उधर की बातें करके उस पर्सन का टाइम वेस्ट करने लगती है। वो कहने लगती है कि तुम लोग नॉर्थ कोरिया से आए हो क्या, तुम्हारा पर्पस पैसा लेना नहीं है, तुम्हारा कुछ और ही चल रहा है तुम लोगों के दिमाग में, तुम किसी और ही रीज़न की वजह से आए हो, सही कह रही हूँ ना मैं। वो खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो हंसते हुए कहता है, लगता है मुझे तुम्हें बताना ही होगा कि हम कौन हैं। किम सेयोन जब ये सुनती है कि वो अपनी आइडेंटिटी बताने वाला है तो वो थोड़ी शॉक हो जाती है कि एक क्रिमिनल अपनी आइडेंटिटी खुद ही रिवील कर रहा है। वो आदमी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता तुमने हमारे बारे में सुना है कि नहीं, लेकिन हम हैं द ग्रेट पेस्टिलेंस सिंडिकेट। ये सुनकर सेयोन काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहती है पेस्ट। उसके बाद हमें पेस्ट के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है और हमें बताया जा रहा होता है लोकेशन अननोन, हिस्ट्री अननोन, अटायर अननोन, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक। हमें बताया जाता है कि पेस्ट एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, पूरी दुनिया को अपना स्टेज समझकर। हमें बताया जाता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं तबाही मचा देते हैं। एक भी इंसान या कोई किसी तरह का जानवर भी ज़िंदा नहीं बच सकता है, यहाँ तक कि कोई चींटी तक नहीं। हमें बताया जा रहा होता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक ग्रुप है, ये जहाँ भी जाते हैं सब कुछ तबाह कर देते हैं और इनकी पहचान ही इसी से होती है कि वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता है। उनका नाम सुनकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं। वो आदमी कहने लगता है, हम हैं द ग्रेट पेस्टिलेंस सिंडिकेट, तुम लोग हमें पेस्ट क्यों कह रहे हो, तुम साउथ कोरियन के लोग, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्नाइज्ड हो गए हो। उसके बाद वो आदमी कहता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया कि हम कौन हैं, तो जल्दी से अपने पैसे निकालो, सारे बैंक के पैसे इस बैग में भरो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है, वो कह रही होती है जल्दी से हम इसके बैग में पैसा भर देते हैं, तब शायद ये हमें छोड़ दे। उसके बाद हमें सेयोन को दिखाया जाता है जो कि अपना हृदया एक्टिवेट कर लेती है। हमेशा की तरह सेयोन बहुत ज़्यादा औसम लग रही होती है अपना हृदया एक्टिवेट करके। सेयोन सबको शांत होने के लिए कहने लगती है। सेयोन सबसे कहती है कि इसने कभी नहीं कहा कि अगर हम इसको पैसा दे दे तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो आदमी सेयोन को इस फॉर्म में देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता और कहता है कि इसकी सींग, इसके बाल। सेयोन ये सुनकर कहने लगती है, तो तुम्हें मेरी फैमिली का पता है, ये तो अच्छी बात है, इससे तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। सेयोन आगे उस आदमी से कहने लगती है कि चलो फाइट शुरू करते हैं। सेयोन अपने मन में सोच रही होती है कि अगर इसके मेंबर्स ने इसकी हेल्प की तो मेरा तो काम खत्म हो जाएगा, मुझे इससे उकसाना पड़ेगा 1-on-1 फाइट के लिए। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा इविल से स्माइल देकर कहता है कि अच्छा, मुझे समझ आ गया, तुम तो काफ़ी तेज़ लग रही हो, पर मैं तुम्हारे ट्रिक में नहीं फंसने वाला। सेयोन उससे कहने लगती है कि तुम मुझ पर अपने ग्रुप के साथ अटैक नहीं करोगे क्योंकि मैं तो बस एक ही स्टूडेंट हूँ, क्या तुम मुझ पर अटैक करोगे अपने ग्रुप के साथ। वो ऐसे बोलकर उसे उकसा रही होती है ताकि वो 1-on-1 फाइट के लिए रेडी हो जाए। वो आदमी सेयोन से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा बोल्डनेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, पर मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था। वो आदमी सेयोन को देखते हुए कहने लगता है कि अगर तुम गॉब्लिन फैमिली से हो तो तुम्हें इतना क्रेजी तो होना ही चाहिए, तुम्हारे अंदर वो पागलपन होना चाहिए, है ना। सेयोन उस आदमी से कहने लगती है कि तुम बातें बहुत ज़्यादा करते हो। तो वो आगे कहती है कि क्या तुम मुझसे फाइट करोगे भी या नहीं टेररिस्ट। वो कहता है तुम तो प्रोवोक भी क्यूट तरीके से करती हो। उसके बाद उस पर्सन के स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे वो रेडी हो रहा होता है फाइट के लिए, और वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे फाइट करूँगा, और वो अपने हृदय को भी एक्टिवेट कर रहा होता है। वो कहता है कि चलो फाइट शुरू करते हैं। सेयोन कहती है कि तुम मुझे पहले अटैक करने दे रहे हो, तुम तो लगता है काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन हो। वो अपने मन में सोच रही होती है, शुक्र है मेरा उसे टॉन्ट मारना काम कर गया। वो आगे कह रही होती है कि मुझे जिंदा रहना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, वरना मैं मारी जाऊंगी। वो अपना स्वॉर्ड निकालने के लिए हाथों को पीछे करती है, लेकिन उसका स्वॉर्ड वहाँ पर नहीं होता है। वो परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि मेरा स्वॉर्ड कहाँ है। फिर वो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देती है और उसे याद आता है कि उसने स्वॉर्ड को वहीं पे छोड़ दिया था जब वो कॉफ़ी पीने के लिए जा रही होती है तभी। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो बंदा, यानी कि वो जो आदमी रहता है, वो कहने लगता है कि तुम कहाँ देख रही हो,
और फिर उस पर अटैक कर देता है सियोन पर। सियोन उसके अटैक को डॉज कर लेती है और वो बंदा कह रहा होता है कि अगर तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगी तो मैं तुम पर अटैक कर दूंगा। उसके बाद हमें सियोन को उस अटैक को डॉज करता हुआ दिखाते हैं और वहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है सियोन तो बच गई होती है, लेकिन पीछे का जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुका होता है उस आदमी के अटैक से। सियोन कहती है कि अगर मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर पाती तो मैं पक्का मर जाती, मुझे बच कर रहना पड़ेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि सियोन कहने लगती है कि शुक्र है उस अटैक की वजह से मुझे कुछ चीज़ मिल गई जिसको मैं अपने स्वॉर्ड की तरह यूज़ कर सकती हूँ। और फिर उससे वो उस पर्सन पर अटैक कर देती है और वो पर्सन चौंक जाता है। वो आदमी सियोन का सरप्राइज अटैक देखकर उस पर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारा करेज कहाँ गया, तुम्हारी सारी हिम्मत पानी में मिल गई है क्या, पीछे से जो तुम अटैक कर रही हो मुझ पर। सियोन किसी तरह से उस अटैक से भी खुद को बचा लेती है। वो आदमी सियोन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम तो हवा में उड़ रही हो, तुम पक्का श्योर हो कि तुम एक गॉब्लिन फैमिली से हो, मुझे तो लगता है कि तुम एक उड़ती हुई गिलहरी हो। सियोन खुद को डिफेंड कर रही होती है उस आदमी के खिलाफ। सारे स्टूडेंट सियोन की तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं कि वो उस खतरनाक आदमी से अकेले ही लड़ रही है, वो तो काफ़ी ज़्यादा औसम है। सियोन उस खतरनाक से आदमी से लड़ रही होती है और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सियोन को चीयर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं सियोन सियोन सियोन। काफ़ी टाइम के बाद हमारे मेन लीड की एंट्री होती है और वो सोच रहा होता है कि ये चीयर करने का टाइम नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। वो अपना दिमाग दौड़ा रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद हमें वही कैन वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन लीड से कैन फेंकने वाला कंपटीशन कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अब मुझे समझ में आया कि सियोन इतनी पॉपुलर क्यों है, वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, वो तो पेस्ट बॉस से लड़ रही है। हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहता है कि सिचुएशन सही नहीं है अभी। हमारा मेन लीड कहने लगता है कि हमें अभी यहाँ से भागना पड़ेगा, तो वो पर्सन कहने लगता है कि अभी भागना पड़ेगा पर कहाँ। हमारा मेन लीड कहता है कि हमें ऊपर जाना पड़ेगा, हमें कहीं पर जाकर छुपना पड़ेगा ताकि उन लोगों को टाइम लगे हमें ढूंढने में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी सियोन पर अटैक कर रहा होता है और सियोन डॉज कर रही होती है। सियोन कहने लगती है कि मुझे इस पर्सन का टाइम बर्बाद करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी का जो खतरनाक सा अटैक रहता है वो सियोन पर लग जाता है और सियोन बहुत ज़्यादा दूर जाकर फेंकाती है। वो पर्सन सियोन की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अब वक्त आ गया है इस चूहे और बिल्ली के गेम को ख़त्म करने का। सियोन के मुंह से खून आ रहा होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या किम सियोन हार गई, किम सियोन से ज़्यादा पावरफुल तो कोई नहीं है हमारे क्लास में, क्या हमारा काम तमाम होने वाला है, क्या हम मरने वाले हैं। सारे स्टूडेंट्स ये बातें कर रहे होते हैं। वो आदमी सियोन के मुंह के सामने स्वॉर्ड ला देता और कहता है कि तुम बस इतना ही कर सकती थी, तुम्हारे अंदर बस इतनी ही पावर थी। तो सियोन उसकी बातें सुनकर कहती है कि तुम मुझे आजमा क्यों नहीं लेते। ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि एक ज़िद्दी औरत हो तुम। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड डेस्क के पीछे से बाहर आ जाता है और सबको कह रहा होता है कि जल्दी से भागो यहाँ से, सब जगह फैल जाओ अलग अलग जगह पर जाकर। और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है सबको ये बात कि सब लोग छितरा जाओ। हमारा मेन लीड उस कैन वाले पर्सन को घसीटता हुआ ले जा रहा होता है, तो वो पर्सन कहने लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमारा मेन लीड कहता है हम भाग रहे हैं, तो चुपचाप से तुम भी चलो भागते हुए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स भागने लगते हैं अलग अलग जगह पर, वो भागकर छुपने लगते हैं। भागते हुए स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि अगर हम पकड़े गए तो हम मारे जाएंगे, तो सब लोग भागो। वो आदमी रहता है अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहता है इनमें भी अकल है, मुझे तो लगा था ये लोग बहुत बेवकूफ़ हैं, चलो अच्छी बात है। वो आदमी कहता है अपने मेंबर्स से, जो उसके ग्रुप के मेंबर रहते हैं, कि जाओ जाकर उन्हें पकड़ो।